जीवन में गुरु की सदा महत्ता है। एक बहुत कंटेम्प्ररी परिभाषा गुरु की करूं, महामहिम, हमारी लाइफ के सोशल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, हमारे फैमिली, हर प्रकार की जितनी सेक्शंस हैं, उन सेक्शंस के पैरामीटर्स को डिसाइड करने का हम जिसको राइट देते हैं उसको गुरु कहते हैं। पैरामीटर्स कौन डिसाइड करेगा? दैट वुड बी सोशल ऑल्सो, रिलीजियस ऑल्सो। क्योंकि पैरामीटर्स कैसे डिसाइड होंगे? अगर मेरा अनुभव पैरामीटर है तो अनुभव तो बड़ा डेंजरस है। हमारा इंटेलेक्ट हम ही को मैनिपुलेट करता है। एक छोटे सी आप रिसर्च करिएगा, घर जाके एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। मैं और सब लोगों से निवेदन करूं, व्याख्या से महामहिम समझ लेंगे, उनको प्रयोग की आवश्यकता नहीं है, पर और सब भी तो लोग बैठे हैं, उनसे निवेदन करूं, घर जाके एक प्रयोग कीजिएगा। एक बकेट में रूम टेम्परेचर पानी भरकर सामने रखिएगा और 5 मिनट तक आपके इस हाथ में कुछ बर्फ के क्यूब्स रखिएगा और इस वाले हाथ के नीचे एक हल्की सी कैंडल या बॉनफायर और एज एवर पहले जो अंगीठी होती थी गांव में, वो रॉड वाली आयरन सर्दियों में यूज किया करते थे। हीटर, एज एवर यू फील, इस हाथ में हीटर रखिएगा, इस हाथ में आइस क्यूब रखिएगा और जितनी देर आपको सहन हो जाए, आई वुड से 5 मिनट वुड बी आइडल टाइम, बट होल्डिंग आइस क्यूब फॉर 5 मिनट्स नीड्स अ प्रोलॉन्ग प्रोसेस, प्रैक्टिस। दोनों को होल्ड करने के बाद 5 मिनट जब पूरे हो जाए या जब तक आप सहन कर सको, उसके बाद सतीश जी दोनों हाथों को बकेट में डालिएगा। आपका इंटेलेक्ट आपको मैनिपुलेट कर देगा। इफ यू से आई फील दिस इज राइट, देन दिस आई इज मैनिपुलेटिंग यू, बिकॉज योर लेफ्ट हैंड विल से दैट द वाटर इज वेरी वार्म and the right hand would say it is too cold। क्योंकि ये हाथ हीटर के ऊपर था, इसलिए इस हाथ पर आपका पानी आपको ठंडा लगेगा, और ये हाथ आइस क्यूब के ऊपर था तो पानी आपको गर्म लगेगा। Now how you will make a conclusion कि पानी गर्म था कि ठंडा था? और मजे की बात यह है, मैं निवेदन करूं, दोनों ही नहीं था। वो तो रूम टेम्परेचर था, न ठंडा था न गर्म था। अब आप बोलो इंटेलेक्ट हमें मैनिपुलेट करेगा, तो ये तो प्रोसेस हुई ना, आइस क्यूब पकड़े और हीटर पकड़ा इसलिए ऐसा हुआ। यू कैन से दैट। इसको कहते प्री कंडीशनिंग। प्री कंडीशनिंग ही हमारे जीवन में बहुत सारी चीजों को मैनिपुलेट करती है। एक माता पिता के गृहस्थ जीवन को हमने जैसे देखा हो, विवाह करते समय बच्चे के जीवन में वो ऑलरेडी प्री कंडीशनड है कि शायद मेरी पत्नी भी ऐसी हो सकती है, मेरा पति भी ऐसा हो सकता है। प्री कंडीशन। और महामहिम इसको वैदिक भाषा में, अंग्रेजी में प्री कंडीशन कहते हैं, पर वैदिक भाषा में इसको संस्कार कहते हैं। जन्म जन्मांतरों के संस्कार हमारी प्री कंडीशनिंग करते हैं, जिससे हमारा इंटेलेक्ट मैनिपुलेटेड है। अब आइस क्यूब है कि हीटर है, और आप रूम टेम्परेचर आकलन ही नहीं कर सकते। सत्य क्या है? संस्कार कैसे सत्य का बोध कराएंगे? क्योंकि देयर इज अ प्री कंडीशनिंग, दिस अ प्रोलॉन्ग मेमोरी विच इवन वी डोंट रियलाइज ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ चित्ता, which is the deepest core of our consciousness, according to पतंजलि। जैसे एक ग्लास में बहुत दिन से हम कोई
स्पेशली चांदी का ग्लास यूज कर रहे हैं महामहिम, और अगर उस ग्लास में हमने कभी भी कुछ मिक्स किया हो तो स्पून के स्क्रैचेस होंगे ही। आपने शुगर मिक्स की टी से, और वो की थी लास्ट ईयर, तो वो घुमाते समय तो स्क्रैच लगेगा ही ना। हमने ऊपर का चाय तो पानी से साफ कर दिया, पर स्क्रैच तो रहेगा ना। ऐसे ही हमने अपनी जीवन में जन्म जन्मांतरों में जितने कर्म किए उसके स्क्रैचेस हमारे चित्त के ऊपर है, उसको संस्कार कहा जाता है। वो संस्कार है हमारे जीवन के। इन संस्कारों के को कैसे ओवर पावर, बिकॉज देयर इज अ प्री कंडीशनिंग, देन एक्सपीरियंस इज ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्री कंडीशन। हाउ यू विल नो द रियलिटी नाउ? अ वेरी रैशनल क्वेश्चन। That's why sometimes we say that आप कुछ नहीं जानते, हम जानते हैं। ये टैप वाटर में और गंगा के पानी में क्या अंतर है? That is also H2O, this is also H2O. आज का कोई युवा इस पर तर्क शुरू करेगा, You don't know anything, I know. और मामा ही, मैंने तो ये भी घरों में जा जाके देखा, अगर माता पिता बहुत साइंटिफिक जवाब भी दे दें तो अल्टीमेटली पता है क्या बोलता है आज का व्यक्ति? आई नो यू आर राइट बट स्टिल आई डोंट एग्री। ये जो इंटेलेक्चुअल रिजिडनेस है ये भी प्री कंडीशनिंग है। आई नो यू आर राइट बट स्टिल आई डोंट एग्री। इसको संस्कार कहा जाता है। तो कैसे निष्कर्ष निकलेगा कि पानी रूम टेम्परेचर था? अब ये तो इतनी लंबी प्रोसेस होती गई, इतनी कंडीशनिंग बन गई। मैं राजस्थान में ही, नाम लेना भी उचित नहीं, पर एक बहुत संभ्रांत परिवार से मिला। दूर से आपका भी उनका परिचय है, मैं बाद में संकेत करूंगा। एक बहुत परंपरागत परिवार है। बिजनेस में 3-4 जनरेशन से लीड करते हैं। तो महामहिम उन्होंने मुझे अपने घर में एक ग्लास दिखाया, चांदी का ग्लास था। वो लगभग 100 वर्ष पुराना होगा, 4 जनरेशन पहले से यूज हो रहा है। अब तो थोड़ा सिक्योरली यूज करते, बट स्टिल दैट्स एन इंस्ट्रक्शन टू यूज इट एवरी डे एंड दे हैव बीन डूइंग इट। पर बाबा ने किया, फिर बाबा ने किया, फिर पिताजी ने किया, फिर वो कर रहे हैं। ओके ना, ये जब तक चलेगा चलेंगे। स्थिति ये है कि यूज करते जो पूरा एक उठा हुआ गोल ग्लास था वो थोड़ा लोटे के जैसे आकार का हो गया, क्योंकि 100 वर्ष से एवरीडे प्रयोग में आ रहा है। एंड जो भी उसमें पिया गया है उसकी थोड़ा सा मार्क, स्क्रैच, थोड़ा सा इंपैक्ट उसके ऊपर है। आप जब इस सोफे पर बैठे हैं, इसकी प्री कंडीशनिंग है। इसके आपसे पहले कौन इस सोफे पर बैठा था, उसका कुशन उसमें लगा हुआ है। दिस इज अ प्री कंडीशनिंग। रियलिटी का एक्सपीरियंस कैसे होगा? इसलिए हमारी लाइफ में जब कोई पैरामीटर डिसाइड हो जाता है तब हम एक रैशनल अप्रोच के साथ रियलिटी को अनुभव कर सकते हैं। दैट दिस शुड बी द पैरामीटर। इसको रूम टेम्परेचर कहते हैं। हर समय मेडिकल साइंस भी पैरामीटर्स को डिसाइड करती रहती है। मैंने सुना है नॉर्मल बीपी का ये पैरामीटर है, और कुछ सालों पहले कुछ और होता था महामहिम, फिर अब कुछ समय से कुछ और है। शुगर का एक पैरामीटर डिसाइड है कि इतनी शुगर होने पर यू आर हेल्दी, एंड इफ इट इज नॉट दैट मच, जब भी किसी लेबोरेटरी में जाकर के टेस्ट कराइए तो ब्लड टेस्ट में आपकी रिपोर्ट के आगे एक पैरामीटर लिखा रहता है दैट फ्रॉम दिस टू दिस इट इज नॉर्मल, अंडर दिस एबनॉर्मल, एंड बियॉन्ड दिस यू शुड गो टू द डॉक्टर नाउ। There's a parameter which decide that you are normal or you are abnormal, you are healthy or you are unhealthy. When it's come to our social life, family life, spiritual life, our financial arrangements, the one
we give authority to decide the parameters should be considered as the guru. A guru decides the parameters. उसी को हम आधुनिक परिभाषा में गुरु कहते हैं। और जब उस गुरु का अनुभव होता है तब एक रियलिटी का एक्सपीरियंस आना शुरू होता है। ये भागवत के 7वें स्कंद का सार है।